8 जनवरी 2024 इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज पर एक ऐड आता है। बोल्ड लेटर्स में दिखता है, वी आर सोल्ड आउट। दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी DLF सारे घर बिक जाने पर इस ऐड के जरिए खरीदारों का शुक्रिया करती है। जानते हैं गुरुग्राम में बन रहे इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट क्या है? 7,300 करोड़ रुपए। कंपनी ने महज 3 दिन में 1100 लग्जरी घर बेचने का दावा किया। क्या ये बड़ी सेल लग्जरी रियल एस्टेट के ट्रेंड को लेकर कुछ रिवील करती है? क्या एक लंबे स्लम्प के बाद रियल एस्टेट सेक्टर के अच्छे दिन आ गए हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर घरों तक इंडिया की ग्रोथ स्टोरी किस अहम मोड़ पर खड़ी है? एफ्लुएंट इंडिया यानी समृद्ध भारत के सफर से जुड़ी हमारी खास सीरीज के पार्ट 2 में इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश होगी। सीरीज का पहला वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। 15 जनवरी को JLL इंडिया ने एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट रिलीज की है। हाई इन्फ्लेशन और ग्लोबल इकोनॉमी के डायरेक्शन को लेकर अनसर्टेनिटी के बावजूद 2023 में रियल एस्टेट सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जबरदस्त रहा है। 2022 के मुकाबले 2023 में ये 14% की ग्रोथ के साथ $5.8 बिलियन रिकॉर्ड किया गया। इनमें भी बाजी मारी ऑफिस स्पेसेस ने, टोटल इन्वेस्टमेंट में जिसका कंट्रीब्यूशन 52% रहा। ऑफिस स्पेस की बात से 2023 का एक बड़ा फियास्को याद आता है। WeWork ने अमेरिका में बैंकरप्सी की अर्जी डाल दी, लेकिन WeWork इंडिया न सिर्फ इस क्राइसिस से बच पाया बल्कि प्रॉफिटेबल भी बना हुआ है। ये देश के रियल एस्टेट सेक्टर की रेजिलियंस का एक और उदाहरण है। JLL की इस रिपोर्ट पर लौटते हैं। क्या इसमें फ्यूचर की कोई झलक मिलती है? रिपोर्ट कहती है कि आने वाले वर्षों में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा वेयर हाउसिंग, डेटा सेंटर्स और स्टूडेंट हाउसिंग जैसे सेक्टर्स में आएगा। वर्क फ्रॉम होम के दिन लगने के बाद ही ऑफिस स्पेस में चमक वापस आई है, लेकिन रेजिडेंशियल सेक्टर भी पीछे नहीं है। दिल्ली NCR हो या मुंबई, 7 करोड़ रुपए से ज्यादा टिकट प्राइस वाले अल्ट्रा लग्जरी होम्स की डिमांड में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही। इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि गुरुग्राम और दिल्ली जैसे मार्केट में लग्जरी प्रॉपर्टी की सप्लाई डिमांड के मुकाबले कम है। दूसरा, जिनकी पॉकेट में पैसे हैं वो बंगले की बजाय अब अपार्टमेंट्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जहां उन्हें डेडिकेटेड पार्किंग, सिक्योरिटी और दूसरी मॉडर्न एमिनिटीज आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ फोमो फैक्टर भी काम कर रहा है, यानी ये डर कि कहीं मनचाही प्रॉपर्टी हाथ से ना निकल जाए। लग्जरी होम्स के बाजार में क्या कुछ बदला है, इसे एक डेटा से समझते हैं। एनारॉक रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश के टॉप 7 शहरों में करीब 4.5 लाख यूनिट्स बिकी। इनमें से 25% घर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा टिकट प्राइस वाले थे। 2022 में जहां करीब 66,000 लग्जरी यूनिट्स बिकी थी, वहीं 2023 में इसमें 81% का जोरदार उछाल देखा गया और ये संख्या करीब 1,19,000 यूनिट्स पर पहुंच गई। 40 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घरों की बिक्री के मामले में देश का सबसे एक्सपेंसिव रियल एस्टेट मार्केट मुंबई आगे रहा। नवंबर 2023 तक इन 7 शहरों में 58 अल्ट्रा लग्जरी घर बेचे गए, जिनमें से 53 अकेले मुंबई में ही थे। मुंबई में पिछले साल 3 लग्जरी अपार्टमेंट्स की सेल ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। परम कैपिटल के डायरेक्टर आशा अग्रवाल ने मालाबार हिल में इन 3 अपार्टमेंट्स के लिए 263 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम चुकाई। लेकिन सारी सुर्खियां सिर्फ मुंबई के हिस्से नहीं आई हैं। लग्जरी होम्स के पहले से गर्म बाजार में अक्टूबर महीने में गर्मी थोड़ी और बढ़ गई जब गुरुग्राम के एक खास अपार्टमेंट सेल की खबर बाहर आई। DLF के प्रोजेक्ट कैमिलियाज में 10,000 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट 100 करोड़ रुपए में बिका। गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड अल्ट्रा लग्जरी का एक नया एड्रेस बन गया है, जहां करोड़ों के अपार्टमेंट्स अब आम बात लगती है। लग्जरी की लाइमलाइट भले ही अभी बड़े शहरों पे पड़ती दिख रही हो, लेकिन टियर 2 शहर भी तेजी से इस रेस में आगे बढ़ रहे हैं। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स की माने तो ये ट्रेंड फिलहाल रुकने वाला नहीं है। HNI और अल्ट्रा HNIs अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में इंटरेस्टेड हैं और इसके लिए रियल एस्टेट एक बेहतर ऑप्शन नजर आता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर सरकार का जोर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ाने का काम कर रहा है। समृद्ध भारत सीरीज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि लग्जरी रियल एस्टेट सेक्टर को आप बेहतर समझ पाए होंगे। पार्ट 3 में हम कवर करेंगे लग्जरी रिटेल सेगमेंट को। फिलहाल इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।